विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो हम मानते हैं यह हमारा एक कण है। जब एक कण होगा तो हमें क्या करते हैं, यह कण जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। तो माना स्मॉल m इसका कण है तो इसका द्रव्यमान भी होगा। तो माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण q आवेश से आवेशित है। इस कण को हमने क्या किया, E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस कण पर कितना बल हमारा कार्य करेगा। एक बार पुनः सुन लीजिए। माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण q आवेश से आवेशित है। इसे E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तब कण पर लगने वाला बल, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण q आवेश से आवेशित है। इसे E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तब कण पर लगने वाला बल, देखिए हमने क्या किया, m द्रव्यमान का कोई कण है जो आपका q आवेश से आवेशित है। इसे हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तब कण पर कितना बल लगेगा। चूँकि विद्युत क्षेत्र में रखा गया कण, तो हमारा सूत्र क्या होगा, F बराबर Q इंटू E। यह सूत्र हमारा कहाँ से आता है, E बराबर F बटे Q। क्योंकि हमारा कण विद्युत क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा इतना आ गया। यदि हम क्या करें, यदि कण को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो अगर कण को हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र के कारण क्या करता है, गति करने लगता है। और जब गति करेगा तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। क्योंकि कण है, जब भी गति करेगा तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाएगा ही जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान हम इसको, प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, आपका u हो जाएगा, और अंतिम वेग आपका v हो जाएगा। और जितना आपकी दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक आपकी जितनी दूरी तय करेगा वह उसका विस्थापन होगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना आपका टाइम लगा। तो त्वरण हम इसलिए बोलते हैं, क्योंकि त्वरण इसलिए उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि कण का प्रारंभिक वेग u हो जाएगा और कुछ ना कुछ टाइम लगेगा कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। तो आपका t समय लगा और v हमारा क्या होगा, अंतिम वेग होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यदि कण को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह क्या करता है, गति करने लगता है। जब गति करेगा तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा उस कण में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यदि कण को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह विद्युत क्षेत्र में गति करने लगता है। तब कण में
उत्पन्न त्वरण। जब भाई कण गति करेगा तो वह कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो समय भी लगेगा, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। क्योंकि त्वरण का सूत्र हमारे क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात v-u/t। तो हम क्या करते हैं? अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से घटा देते हैं, तो वेग में परिवर्तन हुआ, कितना समय लगा? t समय लगा, इसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण A बराबर हमारा आ जाएगा F/m। यह सूत्र हमारा आता है जहाँ F बराबर होता है हमारे m × A, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब हम क्या करते हैं? इस F का मान उठा करके Q × E इस F के स्थान पर पुट कर देना है। F का मान रखने पर, जब रखेंगे आप तो A बराबर Q × E/m। अब देखिए, यदि हमारा यह कण प्रारंभिक अवस्था में, इसका वेग हमारा क्या मानते हैं? u मानते हैं, u हमारा प्रारंभिक वेग होता है। तो यह कण हमारा यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो माना कण का प्रारंभिक वेग हमारा u है, कण यह दूरी तय करने पर उसका वेग हमारा कितना हो जाता है? v हो जाता है। जब v हो जाएगा तो चूंकि कण गतिशील अवस्था में है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, v² u² + 2a s वाला। तो माना कण प्रारंभ में विरामावस्था में है और वह s दूरी तय करने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। माना कण का प्रारंभिक वेग u है और वह s दूरी तय करने पर कण का अंतिम वेग को हम स्मॉल v से व्यक्त करते हैं, अंतिम वेग v हो जाता है। तब सूत्र हमारा क्या होता है? स्मॉल v² u² 2as। हमारा विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? दूरी क्या है हमारी? x। यहाँ तक दूरी हमारी क्या दिया? s। तो हम यस के स्थान पर क्या लिखेंगे? यक्स लिख देंगे, जहाँ यस बराबर यक्स के, तो यस के स्थान पर हमारा क्या आएगा? यक्स आएगा। v² u² 2a x। देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। चूँकि कण प्रारंभ में क्या हो? कण का वेग 0 होगा, क्योंकि कण अभी चलना स्टार्ट नहीं किया। जब इसका प्रारंभिक वेग हमारा क्या होगा? u होगा। जब कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर जाएगा तो वह कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, वह दूरी हमने माना x। तो कण जब दूसरे स्थान पर पहुंचेगा उसका वेग हमारा क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, अंतिम वेग। चूँकि कण चलना स्टार्ट कर रहा है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में इसका वेग क्या होगा? हमारा 0 होगा। जब चलेगा तभी हमारी उस दूरी कुछ ना कुछ होगी। तो प्रारंभिक वेग चूँकि विरामावस्था में, चूँकि प्रारंभ में कण आपका विरामावस्था में होगा तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो हम u के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे।
स्मॉल v स्क्वायर 0 स्क्वायर 2ax, 0 का वर्ग इसका चाहे जितने बार गुणा करो 0 ही आएगा आपका। 0 प्लस 2ax v स्क्वायर 2ax। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान उठा करके यहाँ पर रख देना है। a का मान रखने पर v स्क्वायर 2 q इंटू ई अपान स्मॉल m इंटू एक्स। देखिए हमारा चूंकि कण Q आवेश से हमारे द्रव्यमान का कण आवेशित था, उसने क्या किया, कण ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, इसका अंतिम वेग v हो गया था और प्रारंभिक वेग हमारे u था और x दूरी तय किया था। तो हमारे दो बिंदु प्राप्त हुए। तो दो बिंदुओं के बीच जो हमारा विभव प्रवणता होता है, तो हमारे x हमारा क्या हुआ, दूरी हुई। तो विभव प्रवणता v कितना हमारा क्या हुआ, ये हमारा v हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। x हमारे कितनी दूरी तय किया, तो विभव प्रवणता हमारे विभव v अपान x हो जाएगा। जो हमारे विभव प्रवणता होगा वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता कैपिटल V रहेगा बड़ा वाला अपान x, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है, अर्थात E बराबर कैपिटल V अपान x। इसका मैं तिर्यक गुणा करूँगा तो V बराबर आ जाएगा E इंटू एक्स। मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 में E इंटू एस के स्थान पर मैं V लिख सकता हूँ। इसको एक देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। स्मॉल v स्क्वायर 2q a इंटू एस के स्थान पर मैं क्या लिखूँगा, कैपिटल V। तो कैपिटल V अपान स्मॉल m, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। देखो इसको मैं और किस तरह लिख सकता हूँ, इसका वर्ग घटेगा, इसमें क्या लग जाएगा आपका, अंडर रूट 2q कैपिटल V अपान स्मॉल m। यह ध्यान दीजिएगा, यदि कहता है आवेशित कण की गति के लिए तो हम यहाँ तक इसको हल करेंगे। आगे देखिए गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होगा, समीकरण नंबर 2 से। तो ये समीकरण नंबर 2 को देखेंगे तो हम क्या करें, इसका तिर्यक गुणा कर देता हूँ। तो हमारा क्या आएगा, v स्क्वायर m गुणे v स्क्वायर बराबर 2q कैपिटल V, ये स्मॉल में रहेगा। इसको मैं और इस 2 को कहाँ ले आऊँगा, इसके बटे में। तो स्मॉल m v स्क्वायर अपान 2 q इंटू V। देखिए एक बार दिए एम बी स्क्वायर अपान 2 किसका सूत्र होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी। 1/2 एम वी स्क्वायर, इसके ये हमारी गतिज ऊर्जा होती है। इसके स्थान पर मैं क्या लिखूँगा, ई के लिख दूँगा। तो ई के बराबर क्यू इंटू कैपिटल V। ये हमारा क्या आ गया,
गतिज ऊर्जा के लिए आ गया आवेशित कण की गति के लिए व्यंजक देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा।